अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हारून अज़ीज़ बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम चाहते हैं कि आपको कुछ इस बारे में भी पता चले कि वेदर कंडीशंस दिल की तकालीफ में किस तरह इजाफ़ा करते हैं और इनसे किस तरह बचना चाहिए। ये तो सारों को इल्म है कि जो कोल्ड वेदर है, ठंड है यानी कि सर्दी है, उसमें हवाएं चलना या स्नो पड़ना या बारिश होना सर्दियों में, वो आपके ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको दिल की तकालीफ़ हैं, जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़ है, उनके लिए मुज़र है। तो आप हमेशा ठंड से बचते हैं और बचना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर हवा चल रही हो तो वो जो आपके जिस्म के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, गर्म लेयर होती है हवा की, उसको भी हटा देती है और वो डायरेक्टली फिर आपके सर्कुलेशन को ठंड अफेक्ट करती है। ख़ास तौर पे वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, यानी कि नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जो खून की नालियाँ हैं। तो ये तो एक वजह है सर्दियों में। उन सर्दियों में जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपके एंजाइम्स हैं, उन पे भी असर पड़ता है और ये सारे आपकी कंडीशन को अनस्टेबल कर सकते हैं उन लोगों में जिनमें दिन की तकालीफ मौजूद है, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है। अब आजकल हमारे यहाँ तो अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है और गर्मी शुरू हो रही है। तो आप पूछेंगे कि जनाब अब हम इसके बारे में क्या ख्याल है, गर्मियों के बारे में क्या ख्याल है। तो अब हम थोड़ी सी आपको लाइट डालते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम के बारे में थोड़ा नो हाउ देते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट है दिल के मरीज़ों पे, ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको दिल की नालियों की तकलीफ़ है, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़ है, यानी कि इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ है, यानी कि उनको एंजाइना होता है, दिल का दर्द होता है और वो दवाइयों पे हैं, या कई लोगों ने एंजियोग्राफियाँ कराई हुई हैं, कई लोगों ने एंजियोप्लास्टियाँ कराई हुई हैं, यानी कि स्टेंट डाले हुए हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बाईपास ऑपरेशन हुए हैं, कई लोगों को पेसमेकर डाले हुए हैं। तो इन पे क्या असरात हैं। तो गर्मी, जिस तरह गर्मी का इजाफा होता है, ये भी आपके दिल को अफेक्ट करती है, इसलिए गर्मी से बचना भी बड़ा ज़रूरी है। तो गर्मी में क्या होता है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, बल्कि हो जाती है, और दिल जो है वो खून को ज़्यादा पंप करता है, जो कि दिल अगर यूँ समझ लें कि एक की निस्बत 4 गुना ज़्यादा कई दफ़ा दिल को काम करना पड़ता है अगर ज़्यादा गर्मी हो, मौसम आपका अगर गर्म हो ख़ास तौर पे, और उसमें ह्यूमिडिटी भी अगर शामिल हो जाए, जिस तरह यहाँ में अगस्त के महीने पे होती है, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं जी मानसून की बारिशें आ गई हैं और क्लाइमेट ह्यूमिड हो गया, तो उसमें भी आपके दिल को ज़्यादा फिर काम करना पड़ता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा निकल सकता है कि दिल की रिदम ख़राब हो जाए, हार्ट डीकम्पनसेट हो जाए, यानी कि कार्डिक फेलियर के लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, यानी कि हार्ट फेलियर जिसको यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डीकम्पनसेट हो जाना, यानी कि दिल के पट्टे पूरी तरह काम नहीं कर रहे, उसमें भी जा सकता है। कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर में भी दिल जा सकता है, और हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि आपकी दिल की रफ्तार बढ़ गई है, आपके दिल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, तो ये चीज़ें हार्ट अटैक की तरफ भी लीड करती हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ मौजूद है और वो एक लेवल पे सिग्निफिकेंट हो चुकी है। तो हम फिर यही एडवाइस करते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, कि जनाब आप इनसे गर्मी से बचें। गर्मी में जब धूप हो, यानी कि दोपहर का टाइम हो ख़ास तौर पे, तो बाहर ना निकलें, और अगर किसी ने निकलना भी है या तो छाता लेके निकलें या हैट या टोपी पहन के निकलें, ताकि आपका सर कवर्ड हो। और ख़ास तौर पे अगर लू चल रही हो फिर तो उस वक्त आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वो तो आपकी पूरे जिस्म को अफेक्ट करेगी।
और फिर हम आपको ये भी तजवीज़ देते हैं कि ऐसे कपड़े पहने जिन पे सूरज की शुआएं कम से कम आपके लिए असरअंदाज हों, जिस तरह सफ़ेद कपड़े हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपको पता होना, क्योंकि आपके जिस्म में से जो हीट है वो रेडिएशन से भी आती है और निकलती भी है और एवोपरेशन से भी निकलती है। तो ये जो पसीना आना है बेसिकली, जब गर्मी बहुत होती है तो आप कहते हैं जी मुझे पसीना आ रहा है, तो ये पसीना असल में आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है गर्मी से, यानी कि बचा रहा होता है डायरेक्ट गर्मी के इफेक्ट से। और इसलिए हम कहते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं या जिस जगह पे आपने बैठना या लेटना है या काम भी करना है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं तो कम अज़ कम दरमियाना ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपको गर्मी महसूस ना हो। तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और इसमें फिर हम ये भी तजवीज़ देते हैं कि आप पानी भी ज़्यादा पिएं और तकरीबन हर घंटे 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ पानी पीते रहें। ये भी आपको हेल्प करता है। पानी से मुराद ये नहीं है कि आप पेप्सी शुरू कर दें या 7 अप शुरू कर दें, नहीं, वो मज़ीद आपको ख़राब करेगा, क्योंकि उसकी जो सोडा वाटर कह लें या जो ये फिज़ी ड्रिंक्स कह लें, ये इनकी जो ट्रांजिट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये पेट में से ये जल्दी वो भी नहीं, इनकी ट्रांजिट भी कम ज़्यादा जल्दी नहीं होती और ये फिर आपको हेल्प नहीं करते। तो जो सादा पानी है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो बड़ा एक आपको मैंने जिसको कहते हैं ना आसान लफ्ज़ों में समझाया, क्योंकि अगर आपके दिल के माशाल्लाह पट्टे कमज़ोर नहीं हैं तो आप अच्छा भला पानी पी सकते हैं, यानी कि 2, 2.5, 3 लीटर तक। तो अगर आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं तो फिर उसमें हम ज़रा थोड़ा आपको पानी पीने का कहते हैं, यानी 1.5 लीटर तक पिएँ। लेकिन फिर हम उसमें आपको ये भी तजवीज़ देते हैं कि आप अच्छी ठंडी जगह पे बैठें जिसमें आपके टेम्परेचर नॉर्मल के करीब हो, जिसमें आपके टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। तो ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो कि उन लोगों में स्पेशली उनको देखना चाहिए जिनको दिल की तकलीफ़ है, जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है। तो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आपका टेम्परेचर का निज़ाम है उसको नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखें। नॉर्मल से मुराद ये है कि उसको गर्मी ना लगने दें और जो डायरेक्ट सूरज है उसकी शुआओं से बचें। तो कई लोग तो क्रीम वगैरह भी यूज़ करते हैं जब बाहर निकलते हैं, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं और ये जो दूसरी किस्म की जो रेज़ आ रही हैं सूरज से, उनसे भी बचा जाए। तो ये छतरी का इस्तेमाल, ये सर पे कुछ टोपी या हैट रखने का इस्तेमाल या कपड़ा रखने का इस्तेमाल, ये इसीलिए बताया गया है ताकि जो सूरज की डायरेक्ट रेज़ हैं उनसे बचा जाए। और जब आप उनसे बचेंगे तो आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा सूरज का। लेकिन डेफिनेटली अगर सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लू चल रही है, तो फिर अब बेहतर है कि आप इंडोर ही रहें, अंदर रहें और कमरे को भी ज़रा कूल रखें। या आप एयर कंडीशन से कूल रख सकते हैं। अगर एयर कंडीशन की सहूलत हासिल नहीं है तो कूलर से भी कूल रख सकते हैं। और अगर कूलर की भी नहीं आपके पास नहीं मौजूद आसाइश, तो फिर पंखे से भी कूल रख सकते हैं अगर आपने फर्श पे छिड़काव वगैरह किया हो। क्योंकि पहले तो हमेशा पुराने ज़माने में तो यही करते थे कि फ़र्श पे छिड़काव कर देते थे, कुछ लोग थोड़ी रेत डाल के उसके ऊपर छिड़काव कर देते थे, तो उससे भी कमरा जो होता था ठंडा हो जाता था। तो ये जो हमारी पुराने ज़माने के घरों की मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं और छत में भी ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि वो कूल रहे, तो उसकी यही वजह थी कि गर्मियों में आपका सर्वाइवल ठीक रहे, आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसमें डेफिनेटली आपके खाने पीने का भी रोल है। वो चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिस तरह तरबूज है जिसमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा है, बहुत, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए और ये पसंद भी की जाती हैं इस मौसम में।
तो लबाब ये हुआ कि गर्मी से आपको बचना चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, वो लोग जिनकी रिदम, कोई दिल की रिदम की डिस्टर्बेंस है, इरेगुलरिटी है, क्योंकि वो बढ़ सकती है और अगर वो ठीक भी चल रही है तो वो दोबारा इरेगुलर हो सकती है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपको बताना। तो कई अक्सर लोगों के जहन में ये नक्शा होता है कि जनाब सर्दियों में दिल की तकलीफ़ होती है, गर्मियों में तो नहीं होती। गर्मियों में भी होती है और हो सकती है, जिस तरह मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है, बताया है कि गर्मी डायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट करती है और इससे बचने के तरीके भी आपको बताए हैं और इसके बारे में खुराक भी आपको बताई है। तो आप जितनी सादा ग़ज़ा खाएंगे, पानी की मकदार ज़्यादा रखेंगे, तो कपड़े भी जो है वो खुले ढीले पहने, बहुत टाइट ना पहने, ये सारे आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर हारून अजीज़ बाबर, आपका होस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा था दिल की तकालीफ़ और गर्मियों का मौसम। तो इसमें हम चाहते हैं कि आपको मज़ीद भी कोई टिप्स दें। तो मज़ीद क्या टिप्स दें, यानी कि खाने पीने की टिप्स, जिसमें एक तो मैंने आपको फल वगैरह का ज़िक्र किया। वो फल लें जिनमें पानी ज़्यादा पाया जाता है, जिस तरह तरबूज है, ये बहुत अच्छा फल है। जिस तरह सिट्रस फ्रूट है, इसमें भी पानी ज़्यादा है, विटामिन सी भी है और भी विटामिन मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे लस्सी का इस्तेमाल क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, वो इसलिए ज़्यादा होता है कि ये गर्मी को कवर करती है। लस्सी आप जब लेते हैं तो ये आपके अंदर पानी भी जा रहा है और दही भी जा रही है, तो ये सारे आपके गर्माइश के एंटीडोट हैं, यानी कि ये आपको बेहतर महसूस भी कराते हैं और आपको गर्मी से बचाते भी हैं, क्योंकि पानी की मकदार आप ले रहे हैं थ्रू लस्सी। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो अगर आपने लस्सी पी हुई है तो गर्मी आपको उस तरह इतनी नहीं लगेगी जितनी आप बग़ैर यानी कि लस्सी पी के निकलें। तो ये हम ये कहते हैं कि आप गाढ़ी लस्सी बेशक ना पिएं, उसको पतला करके दही को बना के पानी के साथ पतला करके पिएं, तो वो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसी तरह आपका पानी का इंटेक जो मैंने बताया, वो भी आपको घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि आपके जिस्म में पानी की मकदार जो ज़रूरत है वो मौजूद हो, क्योंकि गर्मियों में पसीना भी ज़्यादा आता है, पानी आपका निकल भी जाता है पसीने के ज़रिए। तो ये सारी जो और इनसेंसिबल लॉस जो हो रही है, ये इसको भी तो आपने कवर करना है। तो आपने कवर किस तरह करना है? आपने कवर इसी तरह करना है कि आपने पानी पीना है, आपने लस्सी पीनी है, और सुबह के टाइम आप दही भी खा सकते हैं। दही भी एक अच्छी ग़िज़ा है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। ये आपको बड़ी डाइजेस्टेबल है, आपका हाजमा भी ठीक करती है, और आपको यानी कि उसमें और भी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो हम बार बार ये चीज़ों पे इसलिए ज़ोर देते हैं कि क्योंकि अगर किसी को साथ दिल की तकलीफ़ है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से डील किया जाए। तो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से डील इसी तरह किया जा सकता है कि प्रोटेक्शन, जिसको हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन किस तरह करेंगे? प्रिवेंशन इसी तरह करेंगे कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि आपकी पानी की मकदार आपके जिस्म में इतनी हो जो आपको फ़ायदा दे, नुकसान ना पहुँचाए। फिर अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह करें? आपके कपड़े ज़रा ढीले ढाले और खुले हों, ताकि आपके अंदर जो एयर की लेयर है वो ट्रैप रहे, और वही आपको गर्मी से बचाती है। तो फिर कपड़े किस रंग के पहने?
सफ़ेद कपड़े जो हैं, सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है गर्मियों में, क्योंकि ये गर्मी को जज़ब नहीं करता। अगर आप काला रंग पहनेंगे या दूसरे का पहनेंगे तो वो ज़्यादा जज़ब करेगा। तो ये भी एक आपके लिए टिप है कि ये कपड़े किस तरह के पहने, साफ़ कपड़े पहने, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज कितनी करें। तो वर्जिश भी आपने साफ ज़ाहिर है गर्मी के वक्त तो नहीं करनी, या तो आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक जिसको कहते हैं, सैर कहते हैं, सुबह सवेरे करें जब धूप नहीं होती, या फिर शाम को करें जब धूप नहीं होती और आपका पेट खाली हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखना है कि जनाब मैंने वर्जिश जो मैं रेगुलर करता था अब मैंने कितनी करनी है। ये ना हो ना कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करके जो आपके अंदर यानी कि पानी की मकदार है उसको आप कम कर दें, साल्ट्स आपके निकल जाएं, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी आपके लिए ख़तरनाक है। वो फिर क्या किस तरफ ले जाता है, वो एरिदमियास की तरफ ले जाता है, यानी कि दिल की रिदम में वो डिफरेंस पैदा कर सकता है। आया आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो या आपकी पानी की मकदार में कमी हो, चढ़ाव हो, ये सारी चीज़ें आपके दिल के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और दिल में इफ़ेक्ट करने का मुराद ये है कि दिल की या तो रिदम ख़राब कर सकती हैं, या दिल की नालियों को ज़्यादा सुकेड़ सकती हैं, या दिल को काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। जिस तरह मैंने पहले एक दफ़ा अर्ज़ किया कि दिल अगर धड़क रहा है 70 की रेट पे, 70 पर मिनट पे बीट्स पर मिनट हैं, तो वो उससे डबल भी जा सकता है, उससे भी डबल से भी ज़्यादा हो सकता है वो गर्मी के इफ़ेक्ट को काउंटर करने के लिए। तो वो क्या, उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि दिल के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया। तो आपने अपने आप को उससे बचाना है इन कंडीशन से। ये सारी कंडीशंस किस तरह हो सकती हैं, ये सारी कंडीशन इसी तरह ये प्रेसिपिटेट होती हैं कि आप धूप में फिर रहे हैं, बड़ी सख्त गर्मी है, आपने कि जनाब कुछ ऊपर से आपके सर पे कैप भी नहीं है या टोपी भी नहीं है, तो वो सारे आपको डायरेक्टली धूप अफेक्ट कर रही है, या लू चल रही है, तो आपने अपने आप को सही तरीके से कवर भी नहीं किया हुआ, और दिल की तकलीफ़ भी किसी को है। तो इसलिए हम बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि बराए मेहरबानी आप इंडोर रहें, अपने आप को डायरेक्ट धूप के इफ़ेक्ट से बचाएं, और कपड़े भी इसी तरह के पहने जो आपको मैंने पहले जिक्र करके बताया है। और साथ अपनी खुराक भी जो है वो हैवी खुराक नहीं खानी, वो गोश्त वगैरह ज़्यादा नहीं खाना, वो आपने हल्की ग़ज़ा खानी है, फिर फल हो गया, सब्ज़ियाँ हो गई, तो ये और जिसको कहते हैं ना पेट भर के नहीं खाना। और ख़ास तौर पे जो ये लस्सी वगैरह का इस्तेमाल है, ये सुबह के टाइम भी आप कर सकते हैं, दोपहर के टाइम भी कर सकते हैं, तो इसको आप पतली लस्सी बना के पिएँ। तो ये सारे जो है ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसमें आप जितना इसके ऊपर आप तवज्जो देंगे तो आपकी गर्मियाँ आपके लिए आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको दिल की तकालीफ़ है, और ख़ास तौर पे वो मेडिसिन्स जो हार्ट रेट कम कर देती हैं उनको भी ज़रा गौर तलब है, क्योंकि वो भी आपके दिल के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स हैं। और वो दवाएँ डायूरेटिक्स जो पानी निकालते हैं ज़्यादा, वो गर्मियों में अगर आपका पानी ज़्यादा निकाल देते हैं तो वो भी आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। तो उनको भी हम रेगुलेट करते हैं डायूरेटिक मेडिसिन को, जिस तरह रेसोराइड है, लेसिक्स है, स्पायरोमाइड है। तो इनको भी हमें ज़रूरी है कि उस पेशेंट की रेगुलेशन करें कि कितना आपने लेना है, अकॉर्डिंगली जितनी अगर आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद करें। और इसी तरह बीटा ब्लॉकर को भी देखना है, जहाँ दिल को रफ्तार बढ़नी है उधर उसने बिल्कुल ही दिल की रफ्तार कम कर दी है गर्मी में, और आपको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पंप करना है दिल को, तो उसको भी हमने रेगुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको दिल की तकलीफ़ है, जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या जिनको कार्डियोमायोपैथी है, यानी जिनके दिल के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हैं। तो उनमें ये चांस भी होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो वो आपको फिर काउंटर इफ़ेक्ट करके दिल को फेलियर में डाल सकता है, या आपने बिल्कुल पानी कम पिया है, जिसकी आपको ज़रूरत है उतना भी नहीं पिया, तो वो भी आपके लिए
हार्मफुल है। तो एक बैलेंस हमने जो कहते हैं ना कि बैलेंस मेंटेन करना वो बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। दवाइयों में भी बैलेंस आपने मेंटेन करना है, अपनी वर्जिश में भी बैलेंस मेंटेन करना है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर आप ओवरडू कर गए हैं वर्जिश तो उसने ही आपकी सारी नमकियात जो हैं वो निकाल दी हैं, यानी कि वो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस जो है वो अलग उसका अपना ख़तरा है। तो इसलिए उसके साथ ही आपने कभी चेक भी कराना है ब्लड, भाई कितना आपका सोडियम कितना है, पोटाशियम कितना है। अगर दिल की किसी को तकलीफ़ है तो आप जो दवाई खा रहे हैं वो अपने डॉक्टर को बतानी है कि जनाब मैं तो ये दवाई खा रहा हूँ, तो फिर आपने उसी के मुताबिक वो दवाई भी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं और आपका रिस्पांस भी देखते हैं कि उसका दवाई का क्या रिस्पांस हो रहा था और एडजस्ट करने के बाद क्या रिस्पांस होता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनका बड़ा ज़रूरी था कि आपको इसके बारे में बताया जाए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें थोड़ी सी डायनामिक्स अलग हैं। अब एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल है और एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल है, तो उनमें भी बॉडी की जो डायनामिक्स हैं उनका फ़र्क है, उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी 40 साल वाले की और 60 साल वाले की या 70 साल वाले की ज़रूरियात में फ़र्क है। तो उसके मुताबिक ही हमने उसको तजवीज़ करनी है, दवाई भी और ख़ुराक भी, और किस तरह गर्मी से बचा जाए। क्योंकि कई दफ़ा गर्मी जो है वो सबके इल्म में है कि हीट स्ट्रोक भी करती है, सन स्ट्रोक भी करती है, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी तरह वो दिल के ऊपर भी डायरेक्ट असर करती है और दिल की अटैक का सबब भी बन सकती है। तो इसलिए आपने बराए मेहरबानी अपने आप को गर्मी से बचाना है। जहाँ पे लू चल रही हो वहाँ अपने अंदर रहना है और अपने कमरे को अच्छे जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर मेंटेन करना है, यानी कि ना तो बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत गर्म हो, दरमियान में हो। और इसी तरह ही मैं आप सम अप करता हूँ, ख़ुराक को भी जो मैंने आपको मेंशन किया है उसको भी बड़े आपके लिए बड़ा गौर तलब है। और कभी पेट भर के नहीं खाना, बाहर की चीज़ें यानी कि होटल रेस्टोरेंट की चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं है, कोई जरासीम पड़ा हुआ है, उसने आपका मैदा ख़राब कर दिया तो आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है, दिल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपका वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इन सारों चीज़ों से बचना है। तो अपने घर की खुराक खाएं और पेट भर के ना खाएं और साफ़ चीज़ खाएं और उसमें पानी की मकदार अच्छी रखें। आपका इंशाअल्लाह हर चीज़ ठीक होगी और हम दोबारा भी हाज़िर होंगे और आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।